वाली इकोनॉमी इंडिया की बात करें तो वो अपनी पार्लियामेंट हाउस को नया बनाते हैं, बिल्डिंग को नया बनाते हैं, वो भी 800 करोड़ रुपीस इंडियन। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमें हर चीज में मुकाबला करने का शौक है इंडिया से, लेकिन हम फैसला करने में क्यों नहीं उसका मुकाबला करते, हम डिसीजन लेने में क्यों नहीं उसकी तरफ देखते कि जैसे उसने अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया, आज अपने इंडिया में वो जैसे तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो उन्होंने इतने पैसों की नींव बनाई है। अच्छा, झुकाव भी इंडिया की तरफ है। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। इंडिया को अगर हम देखते हैं तो इंडिया में हमेशा से हमने देखा कि एक तरह की डेमोक्रेसी रही, कभी फौज नहीं आई या फौज को जरूरत ही नहीं पड़ी कि आके पॉलिटिशियंस को कुछ सिखाए समझाए। सर, भारत के अंदर एक 2.4 बिलियन डॉलर की एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है वो बनी है, और सुना उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। अब जो इसमें एक सेंट्रल क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर ये डिस्कशन चल पड़ी है कि हमें ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स हैं इनको रिकंस्ट्रक्ट करना है, और हमें एक इंडिया को नई एक आइडेंटिटी, एक नई शनाख्त जो है वो देनी है। और जितने भी ये जो नई बिल्डिंग है इसके ऊपर इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिंबल्स जो है वो जो है वो इसमें सारा हर जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये जो मेरा ख्याल है जो पिछली बिल्डिंग थी वो तो पुरानी थी, सारी बात है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें एक नई आइडेंटिटी देनी है। इधर पाकिस्तान में भी मैं बात करना चाहता हूँ पार्लियामेंट के ऊपर, और यहाँ पे कैसे चीज़ें हो रही हैं और किस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले सर, ये जो बात इंडिया में की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती है कि उनकी गवर्नमेंट को उनके इस टेन्योर को 10 ईयर्स हो गए हैं, और साथ ही साथ वो इंडिया को एक नई आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं कि हमें ब्रिटिश इरा की बिल्डिंग्स ही ख़त्म कर देनी है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, ये जो माइंड सेट है या ये जो पॉलिटिकल अप्रोच है वहाँ की गवर्नमेंट की? देखें जी, ये जो आइडिया है इसके लिए मज़ीद तफसीलात की ज़रूरत है कि इनफैक्ट जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बगैर सोचे समझे कोई बात करते रहते हैं, और उसकी ना कोई वैल्यू होती है और ना वो बात कहीं ठहरती है। यानी जिसका दूसरा मतलब है कि 50% तो उनकी बातें ऐसे इधर से उधर वाली होती हैं। तो ये अगर कोई बाकायदा पॉलिसी है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ना वो देखना पड़ेगा कि इस पॉलिसी के पीछे रैशनल या लॉजिक क्या है। अब बात यह है कि इंडिया एक पुरानी तहजीब है, इसमें कोई शक नहीं, 5000 साल पुरानी एक तहजीब है, लेकिन वहाँ 5000 साल पुरानी कोई बिल्डिंग्स नहीं हैं। जाहिर है बिल्डिंग्स जो हैं वो आके मुगलिया दौर में या फिर जो अंग्रेज़ों के दौर में बनी हैं, तो वो कोई अन इंडियन नहीं है, वो भी एक इंडिया की पहचान है। मसलन अंग्रेज़ों ने ये जो इमारतें बनाई, और मोस्ट ऑफ दी इमारतें जो हैं वो आप देख लें, रेलवे स्टेशन है या पार्लियामेंट हाउस है या जो जो जगह हैं, तो उसमें होता ये है कि जो फोर्सेस ऑफ ऑक्यूपेशन होती हैं उनके चले जाने के बाद उनके जो सिंबल होते हैं ना, जो उन्होंने अपने कोई नेशनल प्राइड के लिए या अपने जो हीरो टाइप लोगों को प्रोजेक्ट करने के लिए बनाए होते हैं, उनको अगर आप डिसमेंटल करें या चेंज करें तो वो बात समझ में आती है, क्योंकि वो एक ख़ास मैसेज दे रहे होते हैं। लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की जो बिल्डिंग्स हैं वो इंडिया से लेके तो अमेरिका तक, और अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, दुनिया के किसी मुल्क, ये 8वां देख लें पूरा, जो पार्लियामेंट हाउस और ये सारा सिलसिला है, तो ये चीज़ें जो हैं ये उन मुल्कों की तारीख का हिस्सा है। अब ये किसने बनाई उसका कोई ताल्लुक उनके कॉलोनियल जो है लेगेसी नहीं बनती वो, या कोई इस तरह की कि आप उसे ऑन या डिसऑन करें, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है एज लॉन्ग एज वो यूजफुल है, नंबर 1। और नंबर 2, वो आपकी तारीख का हिस्सा है।
पाकिस्तान में 75 साल से ऐसा होता आया है कि हर चीज में हमें शौक रहा है मुकाबला करने का, और वो भी इंडिया से मुकाबला करने का। हम नो डाउट एजुकेशन में नहीं कर पाए, आईटी में नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम हर चीज में लाते हैं। अभी इंडिया में उनकी नई पार्लियामेंट बनी है जो 800 करोड़ इंडियन रुपीस की है, मतलब हमारे वो 26-2700 करोड़। देखिए, पार्लियामेंट बनाना एक टास्क नहीं है। नहीं। अगर आपने हमारी पार्लियामेंट देखी पंजाब की, उस पे अरबों रुपए लगे हैं, ऐसे ही तो है। डिजाइनर्स से उन्होंने काम करवाया, अच्छा खासा पैसा लगा है। हाँ। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं। अगर आप यूरोप की पार्लियामेंट उठा लें, बिल्कुल छोटी सी जगह पे वो अपना इशू क्रिएट कर लेते हैं और वो रिजॉल्व हो जाता है। जबरदस्त। मेरा सवाल कंप्लीट नहीं था हुआ, आपने जो बात की है मैं उसे एग्री करता हूँ कि पार्लियामेंट बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ और कहने लगा था जी, कि जी। वो डेवलपमेंट की वजह से, अपनी विजन की वजह से आज आगे जा रहे हैं, पार्लियामेंट कभी बना रहे हैं, इतने पैसे। जाहिर बात है इकोनॉमी बेहतर होगी तो ये चीजें होगी। बेशक। हम जिस बात में आगे, एक तो इकोनॉमी भी डाउन है, दूसरे नंबर पे अपनी बनी हुई बिल्डिंग्स को जला रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि हम देखिए- मुकाबला उनसे करते हैं, वो पार्लियामेंट में बना रहे हैं पार्लियामेंट, और हम जो उनसे अपने घरों को जला रहे हैं। देखें, पहली बात है कि पूरा सिस्टम ही खराब है ना। यहाँ तक नौबत आई है किसी रीजन की वजह से आई है। ठीक है। कोई बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। तो वो सारी चीजों के साइड इफेक्ट्स जो है ना, वो इस आम आवाम के ऊपर निकल रहे हैं। यूनिटी कैसे आएगी? देखें, यूनिटी आने का तरीका यही है कि सब एक तो न्यूट्रल हों। एक को नहीं हम न्यूट्रल कह सकते, न्यूट्रल सबको होना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बंदा कहता है कि मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा, तो बाकी टांगे खींचने लग पड़ते हैं। तो बाकी जब कहते हैं कि हम सच्चे हैं, तो मतलब कौम को भी नहीं समझ आ रही भाई, confused हो चुकी है। डायरेक्शन नहीं है ना। आपने जो कर लिया ठीक है, गलत है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी हमारे इदारों के निकाला। अगर इदारा ही एक हमारा मेन इदारा ही उसको कंट्रोल कर रहा है, कम से कम वो पॉजिटिव होके सोचे कि भाई अवाम के साथ क्या हो रहा है। तो सारे क्राइसिस बहुत ज्यादा हैं। आपने बोला अदारा, मैं बोलूंगा अदारा नहीं, अदारे की हम रिस्पेक्ट करते थे, करते हैं, करते वो तो रहेंगे, करते लेकिन रहेंगे जी। अदारे के अंदर कुछ लोग, कोई भी अदारा उसके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं देखिए, जिनकी अपनी वजह से, गलती भी माननी चाहिए ना। बिल्कुल यही कोई बात है। कोई बंदा भी इतना सिंसियर, मतलब सिंसियर तो सब होते हैं, लेकिन सब कोई पाक साफ धुले तो नहीं होते। ऐसे ही है। अगर आपको एक बंदा कह रहा है कि मुझे किस पे शक है या फिर कोई ये गलत है, आपको वो सुननी चाहिए उसकी बात ना। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बारे में आप बैठे बात करें कि अच्छा आपने किस बेस पे की है बात। ये नहीं है कि भाई हम इतने सुप्रीम है कि हम बिल्कुल हर बात ही नहीं चीज में। सुनेंगे, या ईगो है हमारे में। देखिए, गरूर जो होता है ना, उसको जवाल आता है। कभी भी मुसलमान को इस पे यकीन होना चाहिए कि आपको कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला तकब्बुर वाले को कभी भी नहीं ऊपर रहने देता। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, अवाम भी खामोश है, कुछ ओपोजिशन जिन पे जुल्म हो रहा है वो भी खामोश है। लेकिन हर चीज में बस यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हर चीज में जो मुकाबला करते हैं इंडिया का, इवन हर एक चीज में, तो हमें इस तरह की चीजों में अफसोस क्यों पता नहीं? क्या आपको बताता हूँ, जो यंग यूथ है ना, उसको अफसोस ये हो रहा है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। यही बात है, ये मेरा असल पॉइंट है जिसके ऊपर मैं रोता हूँ कि भाई सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया का नाम इसलिए लिया जाता है कि नेबर है और हर चीज में हमारे पॉलिटिशियन उसे लेके आते हैं, तो क्यों ना हम भी उसे कुछ सीखें। ओवरऑल दुनिया कितनी तेजी से डेवलप कर चुकी है, चाइना देखिए- हमारे साथ था, जी। हमारे साथ कहाँ चला इंडिया की इतने बच्चों को वो अपने स्कूल्स में सिखाते हैं आपका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, आपका मुकाबला चाइना से है, क्योंकि वो इकोनॉमी की बात करते हैं। हम लोग अभी भी कहते हैं कि भाई हम किसी एक बंदे ने कोई बात की, हम उसे अल्लाह रसूल के नाम पे कत्ल भी कर देते हैं। यहाँ पे हमारी सोच नहीं डेवलप हो रही ना, हम लोग आगे का नहीं सोच रहे दुनिया कहाँ तक पहुंच गई है। हम इन इशू से निकलेंगे, अपने जो फिरके में बटे हैं या हम अपनी पार्टियों में बटे हैं उससे निकलेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे।